हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज करंट अफेयर सेशन। क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं न्यूज़ क्या है। पहले क्वेश्चन में एज अ न्यूज़ पूछ रहा है कि कौन सा प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन एंटिटी है जिसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। तो फ्रेम 2 जो है वो वर्ड क्यों पड़ा इस मिशन का, तो उसके पीछे रीज़न है कि 20वीं सेंचुरी में, मतलब 1901 से लेके 1999 के बीच का टाइम, यही होता है ना 20वीं सेंचुरी। तो इस दौरान नॉर्वेजियन शिप था एक, जिसने अर्थ के दोनों पोल्स को एक्सप्लोर किया था। ठीक है, अब दोनों पोल्स एक्सप्लोर किए हैं उसने, तो फ्रेम 2 का नाम उस नॉर्वेजियन शिप के पीछे पड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ये मिशन भी किससे रिलेटेड होगा, पोलर एक्सप्लोरेशन से, कि भाई हमको वो चीजें पता चल जाएं। और ये लॉन्च किसने किया है, स्पेस एक्स ने। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। स्पेस एक्स ने ये मिशन लॉन्च किया है। फर्स्ट टाइम ह्यूमन ट्रेवल्ड ओवर अर्थ्स पोल। ठीक है, वही। और नॉर्वेजियन फ्रेम शिप था जिसने दोनों पोल 20वीं सेंचुरी में एक्सप्लोर किए थे, उसके पीछे इसका नाम पड़ा है। ये मिशन जो है उसका रीजन हम देखें, 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं इसमें, 3 से 5 दिन लगेगा पूरा का पूरा पोल्स को एक्सप्लोर करने में, मतलब देखने में किस तरह से हैं चीजें। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो फ्रेम 2 जो है वो 70th ह्यूमन फ्लाइट है ओवरऑल, इट्स 6th मिशन है। ठीक है, स्पेस एक्स का। आगे देखते हैं, अगले न्यूज में पूछ रहा है कि आसाम गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं। और उस पूरी की पूरी स्कीम का क्या नाम है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ठीक है, उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर। पूछ रहा है कि उस स्कीम के अंडर पहला जो इंस्टॉलमेंट है, जो रुपए दिए जाएंगे, जिनको क्या बोल रहे हैं सीड कैपिटल, वो कितना है, तो वो है 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए। अब इस स्कीम से रिलेटेड कुछ चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि स्कीम में 10,000 तो इनिशियली दे रहे हैं, उसके बाद में बोल रहे हैं कि 25,000 रुपए दिए जाएंगे। और वो कैसे होंगे, उनमें से 12,500 तो एज अ बैंक लोन मिलेगा और 12,500 गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके फंड से मिलेंगे। और जो 12,500 तुम एज अ लोन ले रहे हो, उसका जो इंटरेस्ट है वो सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देगी। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो जनता पर नहीं है, वो वहाँ के स्टेट की जो पीपल हैं वो लोग नहीं देंगे। ठीक है, महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के लिए स्कीम है। अगर ये सारी चीजें दोनों पार हो जाती हैं, इनिशियली 10,000 का मिलेगा, उसके बाद में फिर 25,000 का। 25,000 में डिवीजन क्या क्या है, 12.5 के एज अ लोन और 12.5 के स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें सक्सेसफुल हो जाती हैं तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मिलने की बात कर रहे हैं वो है 50,000 की, फिर वो मिलेगी। ठीक है, अगर सक्सेसफुली यहाँ तक कोई पेमेंट लीड कर जाती है। अब टारगेट जो फर्स्ट इनिशियल फेज में कर रहे हैं वो कर रहे हैं 23,375 वुमेन को एज अ बेनिफिशियरी। और टोटल जो टारगेट रखा है वो कितना रखा है, ये रहा डेटा। ठीक है, फर्स्ट फेज में इतना रहेगा। ठीक, और इस डेटा में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पे 2,74,000 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 अप्रैल को कौन कौन से डेज हम सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व किए जाते हैं एनुअली, और 3 डेज दिए हैं। तो हमको पता है जियोलॉजिस्ट डे जो है वो अप्रैल के फर्स्ट जो संडे होता है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर 3rd हटा दूं मैं तो ये दोनों हट जाते हैं, उसके बाद में ये दोनों करेक्ट हैं।
ठीक है, तो आंसर होगा थर्ड। अब इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे की जो बात की जा रही है उसमें हैंस क्रिश्चियन एंडरसन को हम बोलते हैं फादर, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न फैंटेसी। इसका जो इस बार थीम रहा है वो क्या रहा है, द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। अगला कौन सा डे था हमारा, अगला डे दे रहा है ऑटिज्म डे, ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसका थीम क्या है, एडवांसिंग न्यूरोडाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीडी गोल्स। कितने एसडीडी गोल्स हैं पता है, ठीक है, जिनमें आता है वाटर, सैनिटेशन, हंगर, पॉवर्टी वगैरह ये सारी चीजें। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वंदना कटारिया जो हैं, वंदना कटारिया वो किस खेल से रिलेटेड है, वो हॉकी से रिलेटेड है ये। अब इनसे रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वो ये है कि सी इज़ द फर्स्ट वुमेन प्लेयर ऑफ हॉकी जिसने ओलंपिक में हैट्रिक मारा है, ठीक है। 15 साल का इनका करियर है, नेशनल टीम में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है, ओलंपिक में किया है, एशियन गेम्स में किया है, और अभी तक इनके अगर तुम गोल्स देखोगे तो 158 गोल ये मार चुकी हैं, 158 गोल्स। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने एक ऑरेंज फ्लेश्ड स्वीट पोटैटो को डेवलप किया है। इस वैरायटी का नाम क्या है, जैसे वीट का नाम होता है, ठीक है, चावल का नाम होता है, ऐसे ही इस ऑरेंज फ्लेश्ड स्वीट पोटैटो का नाम क्या है, तो है SP95/4, ठीक है। इसकी खासियत यह है कि इसमें बीटा कैरोटीन बहुत पर्याप्त मात्रा में है, विटामिन ए हेल्प एड्रेस विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए एफिशिएंट मात्रा में, तो जिनमें डेफिशिएंसी होगी विटामिन ए की उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अभी सक्सेसफुली टेस्टेड कहाँ कहाँ किया गया है, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया और केरला। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तेलंगाना बेस्ड मतलब इंडियन प्राइवेट स्पेस है ध्रुवा, इसने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, किसके लिए, ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क एंड एनहांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वो है इन्फो स्टेलर के साथ में। इस मिशन के थ्रू जो की एम्स रखे गए हैं उनमें से एक ये है कि इन फ्यूचर ये जो डीप स्पेस है उसके रिसर्च की बात करेंगे, साथ ही साथ जो लूनार एक्सप्लोरेशन है उसकी बात करेंगे कि वहां पर किन किन चीजों को हम फ्यूचर में एक्सपेंशन करके पता कर सकते हैं, वो है लूनार और डीप स्पेस मिशन। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी मुंबई बेस्ड आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड है एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसने अनाउंस किया है एमलगमेशन ऑफ इट्स ओन सब्सिडरी, तो सब्सिडरी का नाम पूछ रहा है। मर्जर और एमलगमेशन में डिफरेंस होता है, मर्जर में एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को अपने अंदर मिला लेती है, ठीक है, और एमलगमेशन में क्या होता है, दो अगर एंटिटी हैं ये दोनों एबॉलिश होके थर्ड एंटिटी बनती है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। आंसर है इसका आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। इसमें कुछ की अभी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको देख लेते हैं। विशाखा मूले हैं जिनको एमडी और सीईओ बनाने की बात चल रही है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इनको ही बनाया जाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ एनबीएफसी के कौन है, राकेश सिंह, ठीक। उसके बाद नागेश पिंगे और सुनील श्रीवास्तव एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो एक की लीडरशिप अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इनको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने अभी कुछ अप्रूवल्स दिए हैं, उनमें से कौन सा अप्रूवल
सही है। पहले वो पूछ रहा है कि 361 और क्लेपॉन कैपिटल पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड है जिसको अप्रूवल दिए हैं टू एक्वायर सेपरेटली सर्टेन स्टेक्स इन डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म एपी होल्डिंग लिमिटेड। अब यहाँ पे ये देखो कि अगर इन दोनों को अप्रूवल दिए तो सेपरेट के लिए क्यों दिए होंगे? अगर स्टेक होल्ड करने की ही बात चल रही है डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में तो सेपरेटली क्यों देंगे? ठीक है, अप्रूवल वो तो तुम पर्सनली भी जा सकते थे, तो यहां पर सेपरेटली की जगह क्या होगा? जॉइंटली, साथ में। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हुआ। अगले स्टेटमेंट में बोल रहा है अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ एडिशनल वोटिंग राइट बाय सर्टेन शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रेज वेंचर प्राइवेट लिमिटेड ग्रो। ये बिल्कुल सही है, वोटिंग राइट अभी अप्रूव कर दिए हैं। उसके बाद में बोल रहा है कि 361 LBF जो है इज रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के साथ में एज अ कैटेगरी सेकंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विच मेक्स इन्वेस्टमेंट ओनली इन इंडिया नॉट वर्ल्ड वाइड। ये गलत है, वर्ल्ड वाइड भी अप्रूव्ड है। ठीक है, तो अगर तीसरा और पहला हटा दूं तो केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 361 जो है 361 उन सबको हम रेफर कर देते हैं जो 361 LBF हो गया, फंड हो गया और AAML हो गया। ठीक है, इन चीजों को नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी RBI की डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पूनम गुप्ता। ठीक है, माधव तेजा तो इससे पहले थे। इनके पास 2 डिकेड का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। किन किन चीजों का? वर्ल्ड बैंक और IMF का। उसके बाद में करंटली ये खुद अप्लाइड इकोनॉमिक जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये इसकी अभी कौन है? जनरल डायरेक्टर हैं जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर के सेशन में हमने क्वेश्चंस को कवर किया और हमने देखा कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारे CCI के अप्रूवल्स हो गए, और सबसे पहले हमने न्यूज़ में SpaceX से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखा कि भाई ये मिशन पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि तुम्हारे प्रॉपर अर्थ के पोल्स को एक्सप्लोर करने के लिए बना है, फ्रेम 2। ठीक है, तो ये भी पूछ लेगा कि अर्थ के पोल्स को एक्सप्लोर करने के लिए फिलहाल में किस प्राइवेट एंटिटी ने अभी मिशन को लॉन्च किया है, और उस मिशन का नाम देके पूछ लेगा एजेंसी का नाम, या एजेंसी का नाम देके मिशन का नाम पूछ लेगा। और मिशन का नाम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? हम लोगों ने देखा कि नॉर्वेजियन जो शिप है उसने सबसे पहले 20th सेंचुरी में इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया था, इसलिए इस मिशन का नाम फ्रेम 2 डाले हैं। अगले क्वेश्चन में हमने आसाम की उस स्कीम को देखा जिसकी चर्चा 2024 से चल रही है, और इस बार बजट में भी, आसाम के बजट में भी इस पर बहुत फोकस किया गया। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह की स्कीम्स को पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो हाई इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई डेज आ जाते हैं एग्जाम में, तो डेज में कौन से 2 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे हो गया और फिर ऑटिज्म अवेयरनेस डे हो गया। दोनों ही हमने मिशन को देखा, दोनों ही डेज को देखा सॉरी, और उसके बाद में हमने थीम्स को भी देखा। फिर अभी इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, और पूछने की पॉसिबिलिटी इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि पहली वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक में हैट्रिक लिया है, हैट्रिक मारा है हॉकी में। तो सीधे सीधे या तो ऐसे ही पूछ लेगा नाम देके कि किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या सीधे पूछेगा कि फर्स्ट वुमेन एथलीट फॉर हॉकी हु स्कोर्ड और हु
हैज द रिकॉर्ड ऑफ हैट्रिक इन ओलंपिक। ठीक है, तो सीधे फिर तुमको वंदना कटारिया का नाम ऑप्शन में देके उस बारे में पूछ लेगा। फिर हमने देखा कि भाई नॉर्मल कोई एजेंसी ने बनाया नहीं है। किस एजेंसी ने बनाया है ये वैरायटी? आईकार ने CTCRI के साथ में। तो सीधे सीधे तुमसे उस वैरायटी का नाम पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को, इस न्यूज को हमने एज ए क्वेश्चन कवर किया। ठीक है, उसके बाद में इंटरस्टेलर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, वो आगे चल के लूनार हो गया, डीप स्पेस हो गया, इनके एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा है, फ्यूचर इनको एक्सपेंशन की बात कर रहा है कि इन पर रिसर्च की जाए, कैसे कहाँ है आगे इनका सिचुएशन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इंडिया का प्राइवेट स्पेस रिसर्च एंटिटी है, तो उसने किसके साथ कोलैबोरेशन में इन चीजों को बढ़ावा देने की बात की है। तो या तो प्राइवेट एंटिटी पूछ लेगा कि इन कोलैबोरेशन विद विच एंटिटी, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया है, या फिर सीधे तुमको इसका नाम देके और ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का पूछ लेगा। फिर आदित्य बिरला वाला अमेलगमेशन हम देखे, और इसके साथ में ये CCI के हो गया। फिर पूनम गुप्ता जो कि डिप्टी चेयरमैन नियुक्त हुई हैं। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में इतने सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने कवर किया। फिर रिवाइज भी हमने इन शॉर्ट देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्यों इनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।